नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है जानकार। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक स्पेशल कार। ये कार है हमारी आपकी सबकी पसंदीदा कार। तो मैं पहले इस कार के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि ये मारुति सुजुकी की कार है और कार के जो ओनर हैं वो हमारे मित्र हैं डॉक्टर ओम प्रकाश जी, हमारे साथ हैं कार के मालिक। और डॉक्टर ओम प्रकाश जी से आपको मिलाते हैं। चलिए चलते हैं कार के पास। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सर। अब आप अपने इस कार के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि आपने ये कार कब ली, क्यों ली और कितने की पड़ी, कितना इसका प्राइस आपको इसने आपने दिया, और इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में आप प्लीज़ इसमें माइक और कैमरे में प्लीज़ बोलिएगा। सर ये कार है इग्निस डेल्टा AGS, यानी कि ऑटो गियर शिफ्ट है, ऑटोमेटिक कार है जी। ये मैंने ली थी 25 दिसंबर 2022 को। जी ठीक है। अब ये बताइए कि आपने टाटा टियागो बुक की थी, उसके बारे में थोड़ी डिटेल दर्शकों को बताइए। हाँ, इससे पहले जो मैंने कार बुक की थी टाटा टियागो, वो भी ऑटोमेटिक वर्जन था जी। लेकिन एक्चुअली अब उसकी वेटिंग ज़्यादा हो रही थी। मुझे 3 महीने कहा गया, फिर 6 महीने निकल गए। जी। लेकिन कार मुझे चाहिए थी। अब कार किसी को चाहिए और इतना वेट क्यों करें। हाँ हाँ फिर मैंने कुछ यूट्यूब के कुछ वीडियोस मैंने देखे जी। तो मुझे लगा कि लोगों को थोड़ा सा उसके ऑटो गियर में कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है। जी जी कई बार कहीं खड़ी हो जा रही। खैर मैंने यूज़ नहीं की तो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा। जी सर। लेकिन फिर भी जो दूसरी मेरी जिस सेगमेंट में गाड़ी लेना चाह रहा था, दूसरी मेरी चॉइस थी इग्निस। जी। तो इग्निस ठीक है, इसका माइलेज अच्छा है, बाकी गाड़ी स्पेशियस है, स्पेस काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, जी। और बाकी ठीक है। बाकी जो इस साल इसका जो 2022 का फेसलिफ्ट है उसमें आगे जो ये डिज़ाइन है, जी। ये पूरा ब्रिज़ा वाला टाइप का डिज़ाइन है। जी। तो ये पूरी अब इसको SUV लुक देता है। हाँ। और वैसे भी मारुति इसको अर्बन SUV के नाम से बेचती है। जी जी सर, मेरा अगला प्रश्न है कि आपने कार ऑटोमेटिक ही क्यों ली? क्या आपको जैसे कि नॉर्मल गियर शिफ्टिंग में और ऑटोमेटिक में क्या ज़्यादा डिफरेंस लगा, और आपने कितने प्राइस इस पर कितने रुपए खर्च किए इस गाड़ी को लेने में? सर आपको पता है कि आजकल सिटीज़ में कितना ज़्यादा रश होता है। जी। तो मुझे लगा कि ऑटोमेटिक ज़्यादा बेटर है और मुझे इसके माइलेज में भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं लगा। जी जी जो गियर वाली गाड़ी होती है खैर वो भी चलाए, फिर जो ऑटोमेटिक है वो घर पे चाहे कोई भी है, फीमेल भी है, ईजी टू ड्राइव है, तो आप कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है जी। कि भाई इसकी रेस पे कंट्रोल हो गया तो पूरा फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ क्योंकि ये रेस दबाते ही भागती है। जी जी तो इसलिए एक ही बार रेस पे कंट्रोल हो गया, बाकी ब्रेक है स्कूटी जैसा चलाओ। जी। जैसे कि आपने ये देखा भी कि जो नॉर्मल हमारे इंडिया के लोग हैं वो ऑटोमेटिक पे इतनी जल्दी नहीं जाते, और इस मारुति की कार में तो बिल्कुल ही नहीं जाते, क्योंकि वो महंगी जो कार आती हैं, जो विदेशी कंपनियां हैं वो ऑटोमेटिक कार देती हैं, तो उस पर लोग जाते हैं। लेकिन सर ने शुरुआत की इग्निस से ही। तो सर आप मैंने तीसरी बार पूछा कितना खर्च किया? अच्छा, खर्चा ये कितना पैसा लगा इसको? इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है जी। वो है 6,49,000। ओके सर। और बाकी जो इसे मुझे ऑन रोड मिली है जी। ये मुझे पड़ी है 737 की। 737 की। 737 की ऑन रोड मिली। कुछ उसमें मैंने accessories वगैरह इसमें company से? एक्सेसरीज मैंने कंपनी से जो भी थी वो नहीं की है। जी और अभी वैसे मैंने कुछ फिटमेंट भी नहीं किया, बस जो सीट है, जी। सीट पे मैंने जो कवर लगाए हैं वो बकेट फिटमेंट है, आफ्टर मार्केट है। जी। तो हमारे किसी पहचान में ही कोई थे, हमारे मित्र थे, जी। उन्होंने बात की तो वो भी ठीक पड़ गए, अच्छे रेट में पड़ गए। अच्छे रेट में पड़ गए। जी सर। हाँ। तो सर मेरा एक और प्रश्न है कि आपने टाटा की गाड़ी छोड़ने का निर्णय केवल वेटिंग की वजह से किया, नहीं तो आप पहली पसंद उसी पे जा रहे थे? उसी पे जाते हैं। क्योंकि थोड़ा सा मारुति ये जो नेक्सा सीरीज़ है, मारुति की कंपनियों में आपने भी सुना होगा, जाना होगा कि थोड़ा सा इशू रहता है, वो एयरबैग्स वगैरह, इसमें 2 एयरबैग्स मिले होंगे आपके। हाँ, 2 यार। और थोड़ा सेफ्टी का इशू है। टाटा को 4 स्टार है और इसे शायद 2 स्टार, हाँ, 1 स्टार 1 स्टार है इसके सेफ्टी रेटिंग में। तो इसके बाद भी आप अब तक तो ये सर्विसिंग वगैरह में गई है एक बार भी? हाँ, इसकी पहली सर्विस हो गई है। जी। पहली सर्विस किसकी करा ली है, अब अब 5,000 रुपये दूसरी होगी। 5,000 रुपये दूसरी होगी। पहली कितने पे? 1,000 पे? पहली हाँ 1,000 तो नहीं, लेकिन पहली वो कर देते हैं विद इन 1 मंथ अच्छा। के अंदर ही कर देते हैं। अच्छा अच्छा। उसका टाइम भी है। और अभी आपने इसको कितनी चला ली है? कितनी किलोमीटर आप चला लिए इसको? इसको वैसे तो मैंने इसको चला लिया, करीब 700 किलोमीटर चल चुकी है। 700 किलोमीटर चल चुकी है। लेकिन पिछले 1-1.5 हफ्ते में पूरी 400 किलोमीटर मैंने चलाई, 400-500 किलोमीटर चलाई है। हाँ। सबसे लंबी कोई यात्रा आप अभी गए हो, एक बार में कितनी किलोमीटर गए, और कोई आपको कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, या फिर कोई अच्छी बात जो इसके साथ आपको लगी वो हमारे दर्शकों को शेयर करना चाहते वो हैं? यहाँ रायवाला से जी। और कोटद्वार
कोटद्वार वो से गए सबसे थे आप? अभी इसका सबसे लंबा ड्राइव वही है। जी जी और ये लगभग यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है, मतलब जी, ये जी। कह सकते हैं कि 50 से 60 किलोमीटर जी जी जाना और उतना ही आना है। जी जी। अभी इतना ही इसमें चला है। और कोई दिक्कत, कोई अच्छी बात, कोई बुरी बात, कुछ आपको ऐसा लगा हो कि ये ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ा कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अपने सेगमेंट में तो ये ऊंची कार में आती है। हाँ नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जी जैसे कि इसके टायर भी आप देखोगे जी जी। तो टियागो इसी सेगमेंट की गाड़ी है, हाँ हाँ। लेकिन उसके 14 इंचेस टायर है, जी जी। इसके R15 के टायर मिलते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब कि उससे बड़ा साइज है, बड़ा साइज है उसका। तो इसीलिए उसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा है, जी जी तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। तो डॉक्टर साहब, आप मुझे बताइए कि ये कार के इंजन की कैपेसिटी कितनी है और आपने कितना माइलेज निकाला है अब तक इस कार से? इस कार की कैपेसिटी है 1.2 लीटर का इंजन इसमें है, 1200 सीसी का। जी जी और माइलेज, अब जैसे गाड़ी अभी कम ही चली है, जी जी इसकी फर्स्ट सर्विस अभी हुई है, जी जी। तो सर्विस भी मैंने बाद में ही की, लेकिन लगभग मैंने इस पे 17 का माइलेज निकाला है। 17 का। 17 का। और मैक्सिमम स्पीड आपने अब तक कितना किसको खींच के जाया होगा? मैक्सिमम तो 80 की स्पीड, 80 में आपने मेंटेन उससे कर ऊपर रखा है। मैंने इसको 85 तक गई, लेकिन ये है कि 80 मान लीजिए आप एवरेज स्पीड। हाँ जैसा कि मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि ये ऑटोमेटिक कार है ना, बहुत जैसे आपने पैर रखा और एकदम उड़ गई, तो थोड़ा सा आपको, अगर आप ऑटोमेटिक पे शिफ्ट होते हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, आपको स्पीड थोड़ी कंट्रोल में रखनी होगी। और सर तो बहुत पेशेंसफुली कार को ड्राइव करते हैं। और सर, स्टेबिलिटी कितनी है कार की, जैसे हैंडलिंग वगैरह के बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, एक चीज़ और भी है इसमें जी कि जब हम अचानक से रेस देते हैं जी जी तो थोड़ा सा लैग फील होता है। जी जी लगभग आपको 1 से 2 सेकंड लगते हैं स्पीड को आने में, यानी कि जो आपका गियर शिफ्ट होता है जी जी उसको कम से कम 1-2 सेकंड लगते हैं, 1-1.5 सेकंड। जी। और वो थोड़ा सा खलता भी है कभी। जी, जी। जैसे आप किसी गाड़ी को पास कर रहे हो, जी जी। ठीक है, हाँ। तो पास उसमें क्या करते हो, आपको थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी सा होगी, चाहिए, हाँ, है ना, पिकअप चाहिए बढ़ाने, जल्दी से हाँ, थोड़ा पिकअप सा। चाहिए, जी लेकिन वो नहीं हो पाता है। जी जी। आपको जब रेस दबाते हो तब गाड़ी पूरा पिकअप लेती है। हाँ तो अब जैसे गियर, वैसे इसमें मैनुअल भी है, जी जी इसमें आप मैनुअली भी इसको ड्राइव कर सकते हो, जैसे जी। पहाड़ों पे है मैनुअली ड्राइव कर लो, जी जी या फिर जैसे मैंने अभी कहा कि आपको लैग नहीं चाहिए तो आप मैनुअली ड्राइव कर सकते हो। जी जी इसमें एक चीज़ और भी अच्छी है कि मैनुअल जब आप करते हो जी तो गियर अप तो आप करते हो, जी जी। लेकिन आपने स्पीड कम की तो ऑटो डाउन कर लेता है, अच्छा अच्छा, ये अच्छी बात डाउन है ऑटो करता कि है, अब आप करोगे डाउन, वो ऑटोमेटिक कर लेगा, आपकी स्पीड के हाँ, साथ एडजस्ट कर लेगा कर अपने आप लेगा। को। और तो अब आप अपने हिसाब से कर लो। जी हाँ, तो ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, आप इसका ज़रूर फ़ायदा उठाइए। और अब थोड़ा सा सर, लोग बोलते हैं ना कि पीछे से दबी हुई कार है और थोड़ा कम स्पेस है, और तो आप इसको कैसे देखते हो कि पीछे आपने अब तक पूरी फुल कार में कितने लोग, 4-5 लोग आराम से आ जाएंगे? 5 लोग आराम से आते हैं सर, 5 जी, लोग जी। इसमें बैठे भी हैं जी, और जी। ठीक ठाक लोग बैठे हैं, जी तो 5 लोग आराम से एडजस्ट होते हैं। जी बाकी अगर पीछे से देखें तो हाँ, थोड़ा सा लुक पीछे से इतना ऑकवर्ड तो नहीं कहेंगे, जी जी लेकिन लेकिन ये है थोड़ा कि सा हाँ, है। थोड़ा सा लगता है, लेकिन ठीक है, उसमें बूट स्पेस अच्छा है। अभी आप देखोगे, बूट को खोल के देखेंगे जी जी तो बूट स्पेस काफ़ी अच्छा है। जी जी। मेरा एक दोस्त था, मैं अब एक आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा कि मैंने उसको सजेस्ट की कि इग्निस आप ले लो, तो उसने बोला यार पीछे से अच्छी नहीं लगती। तो मैंने उसको बोला भाई तुझे कार चलाने के पीछे दौड़ना है कार के, तो पीछे से क्या मतलब, कार अच्छी है चलाओ। तो सर ने भी वही बोला कि पीछे से थोड़ा सा लुक दबा हुआ सा लगता है, थोड़ा क्या पता कंपनी का ये नया कोई तरीका हो कि ये नई मॉडल आ गई है इस तरह की कार का ट्रेंड चलाने का। तो हम कार में, अभी अब कार में चलते हैं, कार के अंदर बैठ के देखेंगे कितना स्पेस है, और बाकी सारी बातें हम सर से कार के अंदर करते हैं। चलिए कार के अंदर चलते हैं। ठीक है, हम कार के अंदर आ चुके हैं। तो कार के अंदर मैं हर बार बताता हूँ कि 6 फीट के आसपास मेरी हाइट है, लेकिन फिर भी मुझे पूरा लेग रूम मिल रहा है, हेड रूम मिल रहा है, और मेरा दोस्त भी 5-11 के आसपास है, और इसको भी पूरा कंफर्ट होकर बैठा हुआ है। और इतना स्पेस अब मैं दिखाना चाहूँगा कि बचा हुआ है, तो एक एवरेज हाइट का बंदा आराम से इसमें बैठ सकता है। तो इग्निस वो जो लोग बोलते हैं ना पीछे से थोड़ी सी दबी हुई है और पीछे से 3 लोगों के लिए स्पेस नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा है। थोड़ी सी अगर 3 लोग अगर 6-6 फीट के बैठ जाएंगे तो किसी कार में बैठ जाएंगे, थोड़ा स्पेस को उनको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर एवरेज हाइट के 3 लोग हैं तो बहुत आराम से बैठ जाएंगे, और अगर कोई बच्चा है तो अब बहुत आराम से इसमें बैठेगा। बाकी मैं अंदर से देख रहा हूँ कि ये आर्मरेस्ट वगैरह इसमें बहुत अच्छे दिए हुए हैं दोनों साइड सपोर्ट में, और आराम से ये आपको यहाँ पे भी हैंडल मिल रहा है, जिससे आप आराम से अपनी यात्रा के दौरान अपने हाथ को इधर उधर एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरा अगला जो सवाल है सर से ये है कि सर, अभी आपको ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, फिर भी आप ये मुझे बताएंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इग्निस
कि इस रेंज में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन तो और थे। आप मारुति के और दूसरी कारों पे जा सकते थे, आप स्विफ्ट पे जा सकते थे, या फिर आप वैगन आर पे जा सकते थे, और सेलेरियो पे जा सकते थे। मारुति सुजुकी में ही बहुत सारी कंपनियां हैं, अब तो ऑल्टो K10 भी आ रही है। तो आपने इग्निस चुनने का कोई खास रीज़न आपका रहा हो तो प्लीज़। सर एक तो यही है कि हमें पहाड़ों पे भी जाना पड़ता है, घर पहाड़ों पे है, जी। तो वहाँ भी जाना पड़ता है। वहाँ के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी हो। जी सर जी। है ना, कहीं भी लैंडस्लाइड हो, कुछ भी हो तो उसमें निकल जाएगी जी। ठीक, पहला तो ये था। जी। दूसरा, जो इस सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं जी। इसमें जितने फीचर हैं जी। उतने फीचर बाकी गाड़ियों में नहीं है। उसमें आपको टॉप के करीब मिलते हैं फीचर। जैसे में केवल 2-3 ही चीज़ें नहीं है, पीछे एक आपका वाइपर नहीं है बैक वाला, और बाकी इसमें केवल एक नीचे फॉग लैंप नहीं है। बस यही कुछ 1-2 चीज़ें हैं जो इसमें नहीं है। बाकी सारी उन्होंने, चाहे वो स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल हो, चाहे वो कोई दूसरी भी चीज़, जैसे आप देखते हो USB हो, है ना, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने फैसिलिटी इसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं। जी। तो रेंज और सारी चीज़ों को देखते हुए फिर इसको ही मैंने प्रेफर किया। जी। तो सर ने जैसा बताया कि मैं हमेशा ये बताता हूँ कि उत्तराखंड में हमारे सबके जो गांव हैं वो पहाड़ों पे होते हैं, और हमें वहाँ पे भी जाना है तीज में, त्यौहार में, कोई फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है। तो सर ने एक थोड़ी पावरफुल कार ली, 1.2 लीटर का इसका इंजन है, और इसमें थोड़ी पावर ज़्यादा है। सर ने बताया कि जो और भी मारुति की कार हैं उसमें, तो इसलिए ये इन्होंने इग्निस को पसंद किया। और स्पेस के मामले में जितने भी ये कि जो भी लोग जा रहे हैं वो कंफर्टेबली पहाड़ों पे वो ट्रैवल कर सकें। जी। अगर स्पेस नहीं होगा तो फिर थोड़ा सा, एक तो पहाड़ों की सड़कें जी टेढ़ी मेढ़ी होती है, जी। तो तबीयत भी खराब होती है। इसमें आदमी खुल के बैठता है तो ठीक रहता है। जी। पीछे बूट स्पेस भी आप देखोगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है। जी। तो वही कि सर ने कहा ना कि थोड़ा इनको पावर भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए, और आदमी अपनी यात्रा कंफर्ट भी चाहिए। सस्पेंशन वगैरह भी इस कार के बहुत अच्छे हैं। तो अब हम आपको इस कार का बूट स्पेस भी दिखाएंगे। हम वो सारे मिथ तोड़ेंगे जो इग्निस के साथ है कि इग्निस छोटी है और इसमें इतना स्पेस नहीं है। मैं एक और चीज़ यहाँ पे जोड़ूंगा कि मुझे खुद जो कार छोटी होती है पसंद आती है, क्योंकि जिस हिसाब से शहरों में भीड़ बढ़ रही है और शहरों में लोग, हर बंदे के पास कार है, तो अचानक से आपको जब ट्रैफिक में फंसना पड़ता है ना, तो आपको याद आती है ऐसी ही कार कि यार आराम से मैं निकल जाऊं, और जो अपने छोटे मोटे काम करते हुए भी छोटी छोटी सड़कों से भी होके निकल जाऊं। तो सर आप थोड़ा सा अपनी जो हमारी भाषा है गढ़वाली में बोलिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए, और हमारे साथ आपको कैसा लगा ये अनुभव भी शेयर करिएगा ताकि आपको, हमारे जो लोग हैं वो हमसे जुड़ सकें। सर जानकार चैनल ते सब्सक्राइब करो, लाइक करो जी, और शेयर करो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी मोटिवेशनल वीडियो और आपके जो कार के रिव्यू लाते रहेंगे। आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। आपका जो लाइक और सब्सक्राइब है वो हमें मोटिवेट करता है और ज़्यादा वीडियो लाने के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए। हमें अच्छा लगता है कि आप हमसे जुड़े हैं, और आगे भी आप इसी तरह से अपना प्यार हमें देते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।